हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स को पढ़ रखा था, उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि कैसे हम लोग लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में उनके रूट्स, उनके जीरो को ही रूट्स कहा जाता, उनके जीरो और उनके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता था। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि यदि कोई रूट्स दिया हुआ हो तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। If 2 and 3 are roots of a quadratic polynomial, okay, quadratic polynomial, ठीक है। Then find the quadratic polynomial. Then find the quadratic polynomial, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पिछले वीडियो के समरी में कुछ बताया था कि कैसे जब रूट्स दिया हो, मतलब कि जीरोस दिया हो, तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो गिवन क्या है, 2 और 3 आर रूट्स। गिवन 2 रूट्स आर 2 एंड 3। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 मान लेते हैं और बीटा इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ओके, तो हमारा पॉलिनोमियल px हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब अल्फा हमारा है 2, बीटा हमारा क्या है 3, x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें px मिल जाएगा x² 2 plus 3 5 minus 5x plus 6। This is required quadratic polynomial. This is required quadratic polynomial। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम रूट्स होता है जो -b अपॉन a, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है, और अल्फा इनटू बीटा जो कि c अपॉन a होता है जो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो
पॉलिनोमियल px, ठीक है। px किस प्रकार है, ax स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ओके, इज 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके। तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहां पे हमारा a का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब लेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज आर अल्फा एंड बीटा, ओके। मतलब हमारा जो ये पॉलिनोमियल है उसके रूट्स क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। ये है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कितना के बराबर दिया हो, 4 के बराबर, तो ये 4 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, ओके। तो जब हम इसके साइड्स को चेंज करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा -3/4, ओके। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, जिसका हमें पूछा गया था वो हमारा क्या है, -3/4। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस हो तो हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है, इफ 2/3 and -1/4 are the roots of a polynomial px, of a polynomial px, then find the polynomial, ओके। तो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो इसे भी आपको सॉल्व करना है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दैट।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ओके, हमें गिवन है 2/3 2/3 और -1/4 जो है वो रूट्स है पॉलिनोमियल px का। यहां हम देख रहे हैं कि हमें दो ही रूट्स दिया हुआ है। ओके, जब हम जानते हैं कि जितने डिग्री होते हैं उतने ही रूट्स हो सकते हैं। मतलब अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो दो ही रूट्स होंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम यहां पे दो रूट्स हैं तो मतलब 2 डिग्री होंगे, मतलब कि हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल px, रूट ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ओके, तो हमें अल्फा कितना दिया हुआ है 2/3 माइनस प्लस माइनस यहां दिया हुआ है -1/4। ओके, -b/a। जब हम कैलकुलेट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12, यहां क्या हो जाएगा 4 8, यहां हमारा क्या हो जाएगा -3। ओके, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 5/12। ओके, तो हमें मिल रहा है -b/a। इस -5/12 को हम लिख सकते हैं -5/12 -b/a। ओके, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिलेगा -5 और a का वैल्यू मिल जाएगा 12। ओके, इसके बाद जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो हम जानते हैं ये होता है c/a। मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा क्या हमारा 2/3 और बीटा क्या है -1/4। ओके, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2/12 और c/a। तो यहां देखते हैं हियर c का जो क्या है -2 आ रहा है और a हमें 12 मिल रहा है। ओके, अब इस दोनों कंडीशन में देखें तो हमें a मिल रहा है 12, b -5 और c -2। ओके, तो हम जानते हैं therefore required polynomial px क्या हो जाएगा हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a नॉट इक्वल टू 0। हमें a का वैल्यू पता चल गया क्या है 12, तो हो जाएगा 12x²। b का वैल्यू कितना -5 है तो -5x, c का वैल्यू -2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px। ओके, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज राइट दिस एग्जांपल ऑन योर नोटबुक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर करते हैं।
ओके, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ x plus c is a factor of polynomial, ठीक है, x plus a जो है वो फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, ठीक है। अब पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार है, पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5a प्लस 10, ओके। सॉरी 5x प्लस 10, ओके। और x प्लस 1 जो है वो क्या है हमारा फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है x प्लस a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके। तो हमें पोलिनोमियल का जो फैक्टर है x प्लस a वो हमें a का वैल्यू उसमें फाइंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, नहीं तो फिर सॉल्यूशंस को देखिए, ओके। हमें दिया क्या हुआ है, पोलिनोमियल px जो है कुछ इस प्रकार है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर 2ax प्लस 5x प्लस 10, ओके। अब जब हम इसे कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है x प्लस a, ओके। इसे जब जीरो करेंगे तो हमारा x इक्वल टू माइनस a मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो x प्लस a जब एक फैक्टर है तो माइनस a जो होगा वो इस पोलिनोमियल का रूट होगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस पोलिनोमियल में x की जगह माइनस a पुट करेंगे, ओके। मतलब माइनस a इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि जब x प्लस a एक फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, और माइनस a हमारा इस पोलिनोमियल का एक 0 होगा। तो चलिए अब हम इसे p ऑफ माइनस a का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2a, x का वैल्यू माइनस a है, प्लस 5 माइनस a है, प्लस 10, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, सॉरी x से जब हमने पुट कर दिया है माइनस a, तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा माइनस 5a प्लस 10, और इसका वैल्यू हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x प्लस a हमारा एक फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर से हमें 0 निकालते हैं, ओके। तो हमारा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बच रहा मिल रहा है 0 इक्वल टू माइनस 5a प्लस 10। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करते हैं तो मिलेगा 5a इक्वल टू 10, और इस प्रकार हमें a का वैल्यू मिल जाता है 10 upon 5, मतलब क्या 2, ओके। सो दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a, ओके। तो इस प्रकार हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इन योर नोटबुक।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया हुआ है इफ वन रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब हमारा एक पॉलिनोमियल दिया गया हुआ है px है और उसका वन रूट, एक रूट पता है हमें क्या है, वो 2/3 है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हमारा कुछ इस प्रकार है 3x³ प्लस 15 सॉरी क्यूब प्लस 3 प्लस 4x, ओके। हमारा पॉलिनोमियल कुछ इसी प्रकार है 2 सॉरी ठीक है। If one root of a polynomial 3x³ plus 16x² plus 15x minus 18 is 2/3, ठीक है, मतलब एक हमारा एक पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके, जिसका एक रूट हमें पता है 2/3। तो जैसा कि लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें 3 रूट्स होने चाहिए, परंतु एक रूट ही हमें पता है 2/3, देन फाइंड द अदर रूट्स, then find other roots, ओके। तो हमें अदर रूट्स फाइंड करने हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें एक रूट पता है 2/3, मतलब क्या, पहले सबसे पहले px लिख लेंगे। px हमारा क्या दिया हुआ है 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8, ओके। और एक रूट हमें पता है, मतलब x = 2/3, तो इसे जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x - 2/2, मतलब 3x - 2 जो होगा is a factor of px, ओके। ये जो px है पॉलिनोमियल x से जब डिफाइन है उसका एक फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा 3x - 2, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे ना 3x - 2 को इस px में डिवाइड करेंगे, ओके। तो क्या होगा when 3 - x - 2 is divided by when px is divided by 3x - 2, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले डिवाइड करते हैं क्या 3x - 2 को इसे डिवाइड करेंगे 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8, ओके। तो 3x को जब 3x² से डिवाइड करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो हमें क्या मिल जाएगा 3x³ - 2x², ओके।
या माइनस प्लस ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 62 18x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। ओके, अब यहाँ 3x है और हमें 18x स्क्वायर लाना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x से प्लस 6x, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 18x स्क्वायर और 2 into 6 माइनस 12x। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 2 52 17x माइनस 8। ओके, अब यहाँ पे 3x है और हमें लाना 27, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 से, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 27x माइनस 18 माइनस प्लस ये 0 ये 0, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। तो हम देख सकते हैं कि px is divided by 3 gives remainder zero and कोसेक जो हमारा है वो हमारा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम जो कि प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज में लोगों ने पढ़ा था, a इक्वल टू dq प्लस r होता है। a इक्वल टू dq प्लस r, a हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है या डिवीजन कोसेक और रिमाइंडर। तो a हमारा यहां पे क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, b हमारा है 3x माइनस 2 और q हमारा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 है। मतलब हम इस टर्म को कुछ इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसे तो एक फैक्टर तो हमें पता था 3x माइनस 2, अदर फैक्टर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो हम उसे सॉल्व करके अदर रूट्स फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग रूट्स आर रिमेनिंग जीरोस आर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे। ओके, अब इसे कुछ हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार की x प्लस 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3। ओके, चूंकि यहाँ स्क्वायर था तो हमारा दो रूट्स यहाँ से मिल रहा है, एक होगा माइनस 3 और दूसरा भी होगा माइनस 3। ओके, तो इसलिए देयरफॉर रिमेनिंग रूट्स आर क्या हो जाएगा -3 एंड -3, ये दोनों रूट सेम ही होगा। ओके, और हमें क्या मिल रहा है -3 और -3। तो इस प्रकार जब हमें रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस जो रूट्स दिया हो उससे हम फैक्टर फाइंड करते हैं, उस फैक्टर से पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो कोसेक और देखेंगे कि कोसेक हमारा 0 हो गया और कोसेक जो होगा उसको फैक्टराइज करके हम लोग रूट्स फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा क्या होगा गिवन पॉलिनोमियल का रिमेनिंग रूट्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल्स ऑन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इस अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को रिमूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो पॉलिनोमियल ऐसे जो क्वेश्चंस हो तो उसमें एक रूट्स या दो रूट्स या तीन रूट्स दिया होगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि उस रूट्स को हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में बदलते हैं, तो हमारा फैक्टर्स क्या आ जाता है 3x - 2। ओके, अब उस फैक्टर से हम लोग
उस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हम देखेंगे हर केस में कि हमें कोई रिमाइंडर 0 बचेगा और कोसेक कुछ टर्म बचेगा। ओके, और हम इस प्रकार देख सकते हैं कि उस जो पोलिनोमियल px हो उसे फैक्टर्स और कोसेक के फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। रिमाइंडर तो हमारा 0 होता है हर केस में, ऐसे क्वेश्चन में तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही होगा। अगर 0 नहीं होगा तो मतलब क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग रूट्स 0 होंगे, इससे तो हमें पता था एक रूट्स 2/3 है, तो इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और फर्दर हमें रूट्स मिल जाएगा। ठीक है, -3 और -3 मिल गया। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। हमारा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि हमें पोलिनोमियल है नहीं जिसका डिग्री 4 है। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार है गिवन px x to the power 4 4x3। ओके, ओके, हमें पोलिनोमियल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है x to the power 4 plus 4x3 minus 2x square minus 20x plus 15 and here two roots are root 15 and root 5 and minus root 5. Find other roots. ओके, इस पोलिनोमियल में दूसरा है -5 और उसकी हेल्प से हमें गिवन पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है उसके अदर दो रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं जितने डिग्रीज होते हैं उतने ही रूट्स होते हैं। तो यह डिग्री 4 है तो 4 रूट्स होने चाहिए, दो रूट्स हमें पता है और दो रूट हमें फाइंड करने हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। दिस इज as like previous question. Okay, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले हमें px दिया हुआ है और फैक्टर्स इसके लिए में एक दिया हुआ x = √5 और दूसरा दिया हुआ x = -√5। इसे हम लोग लिख सकते हैं x - √5 = 0, ये हो जाएगा x + √5 = 0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x - √5 = 0 x + √5 = 0 तो हमें फैक्टर मिलेगा x² - 5 = 0। खास बात यह भी एक फैक्टर होगा, यह भी एक फैक्टर होगा। ओके, तो दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, वो भी एक फैक्टर ही होगा px का। ओके, फिर से समझते हैं। हमें एक रूट दिया √5, दूसरा दिया -√5, तो हम लोग एक फैक्टर मानते हैं x = √5 दिया हुआ और x = -√5 दिया हुआ। दोनों का साइन चेंज करेंगे तो हमें यह मिलेगा और यह मिलेगा। खास बात ये भी और ये भी दोनों फैक्टर्स होगा px का। px कुछ इस प्रकार दिया हुआ। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा x² - 5। ओके, तो x² - 5 भी फैक्टर ही है उसी का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इससे हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं। तो हमारा हो जाएगा x² - 5 = 4x³ - 2x
ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ x स्क्वायर है, x टू द 4 है, तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस साइन चेंज करते हैं तो हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यह टर्म बचेगा 3x स्क्वायर और उससे भी पहले हमारा 4x क्यूब, ये प्लस हो जाएगा माइनस 20x माइनस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है या 4x क्यूब है, सॉरी ये 4x क्यूब है, 4x क्यूब जब हम लोग इसमें 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x तो हमें मिलेगा यहाँ 4x क्यूब। ओके, फिर ये हमारा हो जाएगा माइनस 5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x। ओके, माइनस प्लस यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा टर्म क्या बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 50। ओके, यहाँ x स्क्वायर है वहाँ 3x स्क्वायर है, तो हम लोग करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमें हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 को 3 से करेंगे तो माइनस 50। जब हम साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, रिमाइंडर हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस की तरह यहाँ भी रिमाइंडर 0 बच रहा है। ओके, देन px जो हमारा है क्या है x टू द पावर 4 माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस का तरह है ना, इसे हम कुछ क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 डिवीजन इनटू डिविडेंड इनटू डिवीजन इनटू कोसेक। कोसेक हमारा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर हमारा क्या है 0। ओके, तो हमारा इस टर्म का रूट्स को पता है, तो रिमेनिंग रूट्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रूट्स हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो जब यहां से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, यहां से फैक्टर मिलेगा x प्लस 3 तो x कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं मिलेगा x प्लस 3। ओके, तो हमें यहां से एक सॉल्व करने का आगे मिलेगा x प्लस 3 इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें फैक्टर्स क्या मिल जाएगा x इक्वल टू -3 और -1। ओके, तो हमारा ऑल रूट्स रिमेनिंग रूट्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रूट्स आर -3 एंड -1। ओके, तो इस पर हम लोग रूट फाइंड कर लिए, हमारा रूट्स आ गया -3 और -1। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसे फिर से समझ लें। सबसे पहले हमें दिया गया हुआ है
दो रूट्स -√+√5 और -√5 है। तो इसे हम लोग पहले फैक्टर्स के फॉर्म में बदलते हैं। फैक्टर्स के फॉर्म में बदलेंगे तो हमें मिलेगा x -√5 और दूसरा मिलेगा x +√5। अब इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कंबाइन कर दे, तो हमें मिलेगा x² - 5 = 0। ओके, यह हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में करते हैं हम लोग x² - 5 को जो मेन पॉलिनोमियल px है उसमें डिवाइड करेंगे और तो हमें क्वोशिएंट मिलता है x² + 4x + 3 और रिमाइंडर मिलता है 0। ध्यान देने वाली बात यह होती है कि रिमाइंडर ऐसे क्वेश्चन के केस में हमेशा 0 ही आता है। ओके, तो अब हम लोग px को जो कि इस प्रकार दिया हुआ है इसे कुछ हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x² - 5 * x² + 4x + 3 + 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। हम लोग जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, हमें इसका रूट्स तो पता है x² - 5 का, तो अदर जो पार्ट्स है मतलब ये वाले पार्ट्स हैं उनके रूट्स हमें फाइंड करने हैं जो कि रिमेनिंग रूट्स ऑफ px हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहां देखते हैं कि इस पार्ट का हमने रिमेनिंग रूट्स फाइंड किया जो कि हमें मिला -3 और -1। ओके, तो हमारा टोटल रूट्स क्या क्या हो जाएगा +√5 -√5 -3 और -1। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि हमें पॉलिनोमियल्स का गिवन एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार है। गिवन पॉलिनोमियल px = x² + x - p * p + 1। ओके, तो ये गिवन पॉलिनोमियल है और हम देख रहे हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इनके दो रूट्स होंगे, आपको इन दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को भी हम लोग देख लेते हैं और टैली करते हैं कि आपका हमारा सॉल्यूशन सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। x² + x - p * p + 1 = 0 करते हैं। ओके, ठीक है। फर्दर स्टेप हमारा होता है क्या, x² प्लस हम लोगों ने यहाँ px को ऐड किया और px को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, ओके, देखिए px में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम इस टर्म का फैक्टराइज इजी कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा x कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + q, सॉरी फर्दर एक स्टेप करके इस दोनों टर्म में से अगर x कॉमन ले तो हमें मिलेगा p + 1 x - px - p * p + 1 = 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि p + 1 यहाँ भी है और p + 1 यहाँ भी है, मतलब ये जो टर्म्स है p + 1 और p + 1x और px के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने एक px को ऐड किया और एक px को सब्ट्रैक्ट किया। ओके, इसके बाद हम लोग अब इस दोनों टर्म में से अगर ये x कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + p + 1। ओके, दूसरा जब इन दोनों में से -p कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + p + 1। ओके, अब हम देख रहे हैं कि x + p + 1 इधर भी है और इधर भी है, तो इसे कॉमन ले सकते हैं। जब इसे हम कॉमन ले तो हमें मिलेगा x + p + 1 * x - 3 = 0।
ओके, अब हम लोग दोनों फैक्टर्स को, अब हमें एक फैक्टर यह मिल गया, दूसरा फैक्टर यह मिल गया, जो कि गिवन पोलिनोमियल px का फैक्टर है। तो इसे रूट फाइंड करने के लिए हम फैक्टर्स को इंडिविजुअल जीरो के बराबर करेंगे। तो हमें मिलेगा x + 0 px + p + 1 = 0। तो इसे हमें मिलेगा एक x का वैल्यू माइनस p + 1। और जब हम लोग इस वाले पार्ट को जीरो के बराबर करेंगे तो हमें x का वैल्यू p मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, जीरो, रिक्वायर्ड जीरो और रिक्वायर्ड जीरो क्या हो जाएगा, माइनस p + 1 एंड p। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक फर्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक टर्म, एक अनडिफाइंड मतलब अपने मन से एक टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग px को = 0 करेंगे। = 0 करने का मोटो यह होता है कि हमें इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पर px ऐड किए और px सब्ट्रैक्ट किए। ओके, हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर इस दोनों टर्म में से एक x कॉमन ले लें तो हमें एक p + 1 फैक्टर मिल जाएगा और एक p फैक्टर मिल जाएगा, जो कि कांस्टेंट टर्म में हमें दिया हुआ p * p + 1। ओके, थर्ड स्टेप हम लोग सिंपल इसमें से x कॉमन लेते हैं और इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं। बाकी पढ़ना स्टेप इजी है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपने वीडियोस में पॉलिनोमियल्स के सारे पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है। अगर फ्रेंडली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।